हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखुदा में घरों तक पहुंचा पानी, सीएम से मिलकर करेंगे जन स्वास्थ्य व पालिका की शिकायत। खरखुदा नगर पालिका पार्षदों व चेयरमैनों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नगर पालिका प्रशासक एसडीएम डॉक्टर अनमोल को लगाया हुआ है, लेकिन एसडीएम डॉक्टर अनमोल पर खरखुदा नगर पालिका प्रशासक के साथ साथ सोनीपत सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज भी है। एसडीएम का चार्ज भी अलग से है। एक अधिकारी पर तीन बड़े पदभार का चार्ज होने के कारण खरखुदा की पानी निकासी पर भी अन्य अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। खरखुदा के गढ़ी मोहल्ला के साथ साथ कई वार्डों में पानी निकासी चौपट है, लेकिन न तो जन स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है और न ही नगर पालिका। खरखुदा गढ़ी मोहल्ले के तालाब में 4 वर्ष पहले खरखुदा के सभी सीवरेज का पानी डाल दिया था। तभी से यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ जैसे हालात हो रही हैं, क्योंकि इस पानी की निकासी का इंतजाम अब ना तो जन स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और ना ही नगर पालिका। एसडीएम को भी कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई न होने के कारण अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर जन स्वास्थ्य व नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए पानी निकासी की मांग की जाएगी। टूटे थे तो फ्यूल का पानी सारा रोड में डाला गया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई रोड का पानी हम निकलवा देंगे। कोई 4 साल हो गए, सबसे पब्लिक ऐसे डूब रही है। हम सीएम साहब से मिल करके एक्शन कराएंगे, मतलब एक्शन साहब पर ये जो विभाग है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हम एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई अब पानी निकासी हो जाएगी। इधर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। जनता परेशान है, इतना गंदा पानी है, पूछो मत। लोगों के पैर सड़े हुए हैं, पब्लिक पूरी परेशान है, पशु सारे अंदर हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। हम सीएम साहब से मिलेंगे और ये पूरा इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। पूरा पब्लिक पूरा कॉलोनी डूबी, देखो बिल्डिंग क्या हाल है, ये देखो सब डूबा हुआ है। ऐसी बात तो एक्शन नहीं होता, हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और सीएम साहब से मिल करके इस पर एक्शन होना चाहिए। और एसडीएम साहब से मिले थे, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने लगाई फटकार। खरखुदा शहर में एसडीएम डॉक्टर अनमोल, नगर पालिका सचिव विनय कुमार की टीम ने खरखुदा में जहां पानी निकासी की समस्या थी, उन सभी स्थलों का दौरा किया व निकासी के पुख्ता इंतजाम के लिए एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने सबसे पहले बच्चेश्वर तालाब क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर पानी निकासी के लिए लगी हुई मोटर का निरीक्षण किया। इसके अलावा खरखुदा के वार्ड 15 स्थित गड्डी मोहल्ला में पानी निकासी के इंतजाम देखें और जन स्वास्थ्य व नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक टीम बनाकर पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम कराए जाएं, ताकि गलियों तक पानी ना पहुंचे। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कुछ भी नहीं लगना, ना तो मोटर का अरेंजमेंट, ना लाइट का अरेंजमेंट, ना किसी पर्सन का कोई देख रेख करे। क्या होना है, जहाँ वो हमारी चाची खड़ी ना, इतना लंबा पाइप 5 फुट डाउन करके उस शिविर में डाल दो और एक बार लगा दो। ये मना कर रहे हैं ना, इनकी वो नहीं है। नहीं लगा दो, रुपये में लगा दो, क्योंकि हर साल भी परेशानी है। उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 10-15 हज़ार खर्चा खुदाई का पलट। ठीक है भाई, वहाँ जैसे मैंने या किसी ने भी वहाँ कब्जा कर दिया। तो मतलब वो विदाउट वो है, विदाउट वो है। ये आपका एरिया है, ये सारा एमसी लैंड ही है ना, ये एमसी लैंड है ना, तो इसको चेक करो। अगर आपका है तो यू गो फॉर दिस। सारे लोग उसमें क्या है, उसमें मैडम मैंने एक रिक्वेस्ट और भी, तो वो फिर अनऑथराइज है, तो वो मतलब ये खत्म हो रही है। मैंने ये कहा था प्रशासन आके नहीं तो फिर जोड़ में पानी में फिर तुम्हारे इसमें आ क्यों रहा है? जोड़ का पानी किसको खाली करना? हमारे में कनेक्शन थोड़ी है जी, यहाँ पर जोड़ का पानी आ रहा है। नहीं, सीवर लाइन तो तुमने ही वो कर रखा है। सीवर लाइन हमने बिछा रखी है जी, लेकिन और जोड़ कनेक्शन का नहीं कौन है। निकालता है? डी वाटरिंग। जोड़ का सभी के पास नहीं, डी वाटरिंग तो कोई करता होगा ना, इसका तो हमारा ही है। फिर लगाओ इसमें एक है। इसको कैसे जोड़ोगे, कैसे इसका रास्ता क्या बनाओगे? आपका एसटीपी भी तो सामने ही है ना, एसटीपी में चला जाएगा सीधा, यहाँ पे बीच में ऐसा में जाएगा जो मैं बताता हूँ। खेतों में भरा पानी, किसानों की शिकायत पर ड्रेन पर पहुंचे अधिकारी। तत्काल सफाई के लिए लगाई 2 जेसीबी व एक पॉम्पलैंड मशीन। मंगलवार को झरोटी, खांडा व भदाना गांव के किसानों ने एकत्रित होकर जिला परिषद चेयरमैन मोनिका दहिया व पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दहिया से मांग रखी कि झरोटी गांव में ड्रेन की सफाई अच्छे से न होने के कारण खेतों में बारिश का पानी जमा हो गया है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने तुरंत ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों से इस बारे में स्थिति जानी, जिसके बाद ड्रेनेज विभाग के सोनीपत सर्कल के एसडीओ कैलाश, जेई व अन्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों को शांत किया और मौके पर ही 2 जेसीबी व एक पॉम्पलैंड मशीन मंगवाई।
इसके अलावा एसडीओ कैलाश ने निर्देश दिए कि जहां पर जेसीबी पहुंचनी संभव नहीं है वहां पर लेबर से मनरेगा के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर काम शुरू करवा दिया है। जिन किसानों ने ड्रेन में पाइप डाले हुए हैं और मिट्टी से बंधे लगाए हुए हैं उन्हें भी तत्काल हटाया जाएगा। ऐसे किसानों पर कार्यवाही की ज़रूरत हुई तो कार्यवाही भी की जाएगी। इस अवसर पर एसडीओ कैलाश ने बताया कि भदाना जरोठी से गुजरने वाली ड्रेन की सफाई का जिम्मा जिस ठेकेदार को सौंपा हुआ था उसकी जेसीबी मशीन खराब होने के कारण ड्रेन के कुछ हिस्से की सफाई नहीं हो पाई थी। 2 अन्य जेसीबी लगाकर अब काम शुरू किया गया है ताकि खेतों में जमा पानी की निकासी हो। एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है। 500 एकड़ में पानी भरा है जी। और कौन कौन से गांव की? ये जरोठी में तो भरा ही है जी, और दूसरे गांव में हम पौध लेने जाए हम तो वहाँ भी डूबे मिल रहे हैं सब। सर ये गांव में धान धूल लगाए थे, बारिश अचानक इतनी ज़्यादा होगी कि इतना फ्लड आ गया, हमारे पूरे खेत जलमग्न हो चुके हैं और हमारे सारे धान की फसल डूब गई। और हमने गुहार लगाई है, हमारे चेयरमैन साहब हैं जिला परिषद के, और ये हमारे एसडीओ साहब हैं एग्री इसके इरीगेशन वाले, और जेई साहब भी आ रहे हैं। ये हम ये कह रहे हैं मशीन में से लगाओ या आदमी लगाओ, हमारा पानी निकलवा दो जो हमारी फसल बच जाए। किस दिक्कत से पानी रुका है, क्या कारण? ये ड्रेन जो है ना जी, ये ड्रेन बिल्कुल बंद हो चुकी है, ये जाम हो रही है ड्रेन। इसमें जलकुंभी वगैरह कुछ बंदे लगा रखे हैं लोगों ने, कुछ बम्बे अवैध रूप से डाल रखे हैं, और तो ये ड्रेन निकासी नहीं कर रही, ड्रेन बिल्कुल भी पानी नहीं ले रही, इसलिए पूरे खेतों में पानी जमा हो रहा है। इसका पहले देखिए हमने टेंडर कराए थे इरिगेशन विभाग ने इन ड्रेनों की सफाई के लिए, तो वो जो ठेकेदार था वो गवाना साइड का है, और बाकी तकरीबन ड्रेनों की जो सफाई खुदाई हो चुकी है। लेकिन ये एक मेरे गांव की ये जो ड्रेन है जरोठी बदाना, हम इसको ड्रेन बोलते हैं खंडा, इसका उसकी मशीन ख़राब होगी तो मशीन कई दिन से यहीं खंडा गांव में खड़ी है। लेकिन अब अपने एसडीओ साहब आए हैं, इन्होंने दूसरी मशीन 2 मशीन हमारे को आश्वासन दिया है, 2 मशीन अभी आ जाएंगी 2 घंटे में, और साथ के साथ में लेबर का भी जुगाड़ कर दिया है एसडीओ साहब ने। और टूल पंप वो भी हम गांव में 2-3 वो लगवाएंगे, बिजली के पंप जो इस पानी को ड्रेन में फेंकने का काम करेंगे। और एसडीओ साहब को भी आदेश दे दिए गए हैं बिजली विभाग को कि 24 घंटे वो लाइट देंगे हर गांव में, और हमारे जो किसान भाई हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम हर उससे आपदा से निपटने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ऐसा है पानी जल भराव ज़्यादा है खेतों में, वाकई समस्या इनकी जेन्युइन है। लेकिन हमने जैसा भी इन्होंने हमारे को मुआयना किया, हमने 2 मशीनों का भी तुरंत इनको आज ही इंतजाम करा के दे देंगे। जहाँ भी लेबर लगानी है लेबर लगा देंगे। हम 3 दिन के अंदर सारी अड़चनें दूर करके हर पानी को सुचारू रूप से चालू करा देंगे यहाँ से। प्रताप स्कूल में रोपे पौधे। प्रताप स्कूल खरगोदा में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रबंधक द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहिया, प्राचार्य दया दहिया व एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहिया ने विद्यार्थियों को जनसंख्या दिवस के विषय में जागरूक करते हुए बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और महिलाओं की सशक्तिकरण तक पहुंच की आवश्यकता पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या मानव संसाधन के तौर पर किसी भी देश के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन लगातार अनियंत्रित रूप से जनसंख्या में बढ़ोतरी उसी देश के लिए संकट का सबब भी बन सकती है। इस अवसर पर प्राचार्य दया दहिया ने बच्चों को विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बताते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक गंभीर चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर ज़रूरी कदम उठाए जाएं। भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। खरखुदा की रोहतक रोड पर स्थित बिरला इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को फ्रूट चाट एक्टिविटी हुई। इस गतिविधि को आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के फलों की जानकारी देना व उन फलों को खाने से प्राप्त होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभ से अवगत कराना था। इस गतिविधि के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी अपनी कक्षा अध्यापिकाओं के साथ मिलकर सभी फलों को बहुत ही आकर्षक तरीके से सुसज्जित करके उनका प्रदर्शन किया। बच्चों ने फलों से अलग अलग प्रकार की आकृतियां जैसे सर्कल, वर्ग, आयत आदि बनाई तथा नंबर, अल्फ़ाबेट भी बनाए। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों ने इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सामान्य ज्ञान व आर्ट एंड क्राफ्ट आदि विषयों की जानकारी प्राप्त की।
सभी अध्यापकों ने बच्चों को फलों के नाम, उनके रंग, आकार, प्रकार तथा उनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के बारे में बताया तथा उन्हें किस प्रकार से लिखा और बोला जाता है ये भी सिखाया। बच्चों को सिखाया गया कि फलों को काटते समय हमें सबसे पहले फलों को अच्छी प्रकार से पानी से धोकर साफ करना चाहिए। सभी बच्चों ने स्टेज पर आकर अपने अपने पसंदीदा फल के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विद्यालय कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया, निदेशक प्रवीण कुमार डागर तथा प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से फलों का सेवन करने के लिए प्रेरित किया। सोनिया अग्रवाल को नियुक्त किया प्रदेश मीडिया प्रमुख। भाजपा नेत्री सोनिया अग्रवाल को भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश मीडिया प्रमुख का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें चुनाव आयोग संपर्क विभाग में प्रदेश मीडिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं, जिन्होंने पति पत्नी के विवादों का निवारण किया है। सोनिया अग्रवाल का कहना है कि भाजपा पार्टी द्वारा जो भी आदेश उन्हें दिया गया है, उन्होंने सदैव आदेश का पालन करते हुए कार्य किया है। अब प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख प्रमोद कौशिक द्वारा उन्हें जो आदेश दिया गया है वह उनका पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगी। इस पद पर नियुक्त करने पर वह अपने वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करती हैं। When parents and teachers develop a strong bridge to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes pre-nursery to 9 and 11. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स, एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111. कन्या महाविद्यालय खरखोदा, affiliated to Maharishi Dayanand University Rohtak, NAAC, accredited grade A in third cycle, regular postgraduate programs, MA हिंदी, MA Geography, MSc Computer Science। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।